हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो आपने लास्ट वीडियो देखा था उसके कंटिन्यू में है, यानी कि वो आपने देखा था संडे के लंच तक। देन उसके बाद ये इवनिंग का क्लिप है, और शाम की लंच करने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट वगैरह की। देन उसके बाद शाम को मैं चाय बनाने लगी थी, तो उसके साथ मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। ये जिस तरीके से मैं पॉपकॉर्न बनाने बता रही हूँ, इस तरीके से पूरे जैसे मार्केट में पॉपकॉर्न मिलते हैं ना, सेम उसी फ्लेवर भी वैसा ही होता है और देखने में भी पूरे वैसे ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है देसी घी, और इसकी जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें मैंने थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाली है। आपने देखा होगा मार्केट में जो मिलते हैं थोड़े से येलो से होते हैं, तो बस इसीलिए मैंने हल्दी डाली है। देन उसमें डाले हैं पॉपकॉर्न। देन इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा नमक। बस अब इनको थोड़ी देर हिला लेना है। जैसे ही ये फूटने लगेंगे वैसे ही इनको ढक के रख देना है। तो आवाज़ से आपको पता चल ही गया होगा कि कितने अच्छे तरीके से ये बन रहे हैं। तो ये देखिए, ये ढक्कन पूरा ऊपर को आ रहा है और एक एक दाना पूरा बन के तैयार होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो बस पॉपकॉर्न मेरे बन गए। अब मैं इधर बना रही हूँ चाय, क्योंकि मौसम कुछ शाम को कुछ ठंडा सा हो गया था, तो हल्की हल्की सी बारिश और बादल ऐसा कुछ हो गया था। तो फिर सोचा मैं अदरक की चाय बना लेती हूँ। तो वही बस अदरक को ग्रेट करके मैंने डाला है चाय में, वही चीनी, चाय पत्ती ये सब डाल के, और मैं चाय बना रही हूँ। तो इसके बाद हमारा शाम का कुछ प्रोग्राम था बाहर जाने का, तो थोड़ा सा मार्केट वगैरह जाना था। फिर अचानक से मौसम ऐसा हो गया, तो फिर हमने मतलब उस प्लान को हमने कर दिया कैंसिल। और देन फिर पॉपकॉर्न खाए। थोड़ी देर हमने बच्चों के साथ बैठ के वो कोई कार्टून मूवी देख रहे थे, वो मूवी देखी। देन इसके बाद फिर मुझे ना एक आध प्लांटर लेने जाना था, तो प्लांट्स और प्लांटर दोनों, तो वो लेने जाना था। सोचा एक पाम लेके आते हैं प्लांट, और वो लेने जाना था। तो फिर उसके बाद पॉपकॉर्न वगैरह खाई हमने, चाय वगैरह पी। तो एज सच प्लांट्स का भी प्लान नहीं था, लेकिन फिर उधर नहीं जाना, तो चलो उधर वाला काम कर आते हैं करके हम निकल पड़े थे। तो चाय मेरी बनके कंप्लीट हो गई है। अगर बैकग्राउंड में आपको थोड़ा बहुत नॉइज़ आए तो उसको प्लीज़ एक्सक्यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पे कहीं आसपास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए आवाज़ आ रही है। तो बस चाय मेरी रेडी हो गई है। चाय में छान ली है मैंने, और पॉपकॉर्न बच्चों को दे दिए हैं खाने के लिए। और बस अब मैं चाय लेके जा रही हूँ, और चाय हम पियेंगे बैठ के, साथ में देखेंगे थोड़ी देर बच्चों के साथ मूवी देखी हमने। उनकी पता नहीं कौन सी कार्टून मूवी लगा के बैठे हुए थे, बस वही देखी थोड़ी सी। और उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जो वो कहते हैं वो भी करना पड़ता है। तो इसीलिए मॉर्निंग में हमने देखी थी जर्नी मूवी, हॉलीवुड मूवी है, वो भी बहुत अच्छी थी वो भी। और ये अभी पता नहीं कौन सी लगा के बैठे हैं, नाम नहीं पता मुझे। तो बस ये सब करने के बाद चाय पानी हो गया। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी है इवनिंग का टाइम, और मैं जा रही कहीं बाहर, और सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़े से प्लांटर लेने जा रहे हैं, और साथ में लेने जा रहे हैं प्लांट्स, और कुछ और प्लांट्स लगाने का मन बनाया है, तो वही लेने जा रहे हैं। और देखेंगे जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। और चलिए फिर चलते हैं, फिर आके आपसे मिलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे नर्सरी में। नर्सरी नहीं है ये, छोटा सा मतलब सड़क के एक साइड में उन्होंने अपना वो लगाया हुआ है शेड सा, तो वैसा ही है। मतलब काफ़ी अच्छी वैरायटी है इनके पास प्लांट्स की, प्लांटर्स भी हैं। और प्लांटर्स में सिर्फ इनके पास दूसरे कलरफुल प्लांटर्स जो प्लास्टिक के होते हैं वो है, सेरामिक के नहीं हैं, सीमेंट के भी हैं। तो पाम बहुत अच्छे थे इनके पास। तो हम पहले भी यहीं से लेके गए हैं प्लांट्स वगैरह, तो फिर वहीं पे हम आए हैं। देखिए प्लांटर्स लगे हुए हैं ना साइड में, तो ये हमने पाम लगवाया है, वो रखा हुआ है वहाँ पे। तो नर्सरी में जाओ ना, दिल तो करता है ले लो, फिर जब घर में लेके आता है ना, हमसे प्रॉपर केयर हो नहीं पाती। फिर जब वो मर जाते हैं ना, तो बड़ा अजीब सा फील होता है। ऐसे ही हम एक लेके आए थे, पाम ही था वो भी, और वो इतना सुंदर था देखने में भी, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ,
1-2 दिन में उसके पत्ते पहले झड़ने लग गए, फिर उसके बाद सूखने लग गए, देन फिर उसके बाद वो पूरा ब्लैक जैसे होता है ना, पत्ते सड़ जाते हैं, वैसा हो गया। तो बड़ा मन ख़राब हुआ, मतलब लेके भी आओ फिर उसके बाद पता नहीं घर में आके क्या होता है। तो फिर इस बार लास्ट टाइम हम लेके आए थे तो हमने खुद घर में लगाए थे, इस बार मैंने लिए हैं तो मैंने उनको ही बोला है कि आप ही लगा दो, तो क्या पता ये भी फ़र्क होता होगा ना। ये अपने हिसाब से लगाते हैं हमने, तो फिर इनसे सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हमने ले ली हैं, वही हम फॉलो करेंगे घर में आके। तो उसके बाद हम घर में आ गए थे, तो ये एक प्लांट ये हम वहीं से लेके आए थे, तो इसका ना ऐसे पत्ते सूख रहे हैं, यानी कि एक पहले भी ऐसे ही निकला था तो वो अपने आप टूट के गिर गया था, अब दूसरा भी ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला कि मतलब आप ना इसमें पानी थोड़ा कम डालें, क्योंकि हमने कोकोपीट में लगाया है ना, कोकोपीट में पानी देने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। तो फिर उसके बाद हमने साइड में रख दिया। तो उसके बाद हम आए हैं ऊपर छत में, और बच्चे मौसम काफ़ी अच्छा था, हवा चल रही थी ठंडी, तो और फिर हमने सोचा थोड़ी देर ऊपर छत में वॉक कर लेते हैं और थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो वही हम चारों निकले हैं आज सैर पे। तो ऊपर काफ़ी देर हमने वॉक की, उसके बाद हम आ गए हैं वापस नीचे। और ये प्लांट्स लेके आई थी, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 3 प्लांट्स हैं ना, ये मैं नए आज लेके आई हूँ। और ये राइट हैंड साइड वाले ये जो स्नेक प्लांट है, और वो ये मैं पहले ही लगाए हुए थे, मैंने 2 में स्नेक प्लांट लगाया है और एक में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो बस ये सब हो गया, अब हम करते हैं। उसके बाद मुझे जाना है कहीं, तो उसके बाद ना मुझे मेरी कज़न के घर जाना था, अर्जेंट कुछ काम पड़ गया था, तो इसीलिए मैं और मेरे हस्बैंड हम चले गए थे उधर। और फिर हम वहाँ घर से हम गए थे 7:45 बजे करीब। तो वहाँ से आते आते हमें पूरा 1 घंटा लग गया, 8:45 बजे हम घर आए हैं। देन आके फटाफट मैंने वही जो दोपहर में दाल बनाई थी वो पड़ी हुई थी, और थोड़ी सी सब्ज़ी थी, बस वही सब चीज़ें, रोटी वगैरह बनाई मैंने, और कुछ ऐसा नहीं बनाया। और वो सब बना के सबको डिनर करवा दिया है। मैं ये किचन में जो नाइट के बर्तन वगैरह हैं वो क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने करेले जो मॉर्निंग में लेके आए थे ना, सब्जी वगैरह जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा है, तो ये वही करेले हैं। सुबह ही छील के नमक लगा के रख दिया था कि मैंने सोचा था शाम को बनाऊंगी, लेकिन फिर शाम को हम उधर चले गए, तो इसीलिए मुझे लेट हो गया। फिर अभी 10 बज चुके हैं, तो इसीलिए फिर मैंने वो नहीं बनाया, उसको ऐसे ही फ्रिज में रख दिया है, अब नेक्स्ट डे बनाऊंगी। तो ये रात को जब मैं सोने से पहले, ये नाइट टाइम का मेरा रूटीन है कि मैं अपना पूरा लिविंग एरिया जो है हमारा, वो सारा पूरा अरेंज करके प्रॉपर वे से तरीके से रख के सोती हूँ, ताकि सुबह उठते ही ज़्यादा काम दिखाई ना दे, और फटाफट से अपनी जो झाड़ू पोछा वाली मॉपिंग और वो होती है वो फटाफट से हो जाए। इसलिए मैं रात को ही सारे अरेंज करके, पूरा जो भी सामान फैला रहता है उस सबको सेट करके, और जो भी बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी है वो सारी चेंज करके रात को ही रख के सोती हूँ। फिर देन सुबह उठ के इतना ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम होता है। देन अब मैंने डिनर करे को आधा 1 घंटा हो गया था मुझे, तो मैं गर्म पानी ले लेती हूँ। तो वही गर्म पानी गर्म करने के लिए रख रही हूँ मैं। तो उसके बाद अब मैं जाऊँगी सोने, गर्म पानी पीने के बाद। तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं उठ के, वो मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे सीधा अपना झाड़ू लगाना है, देन सीधा मॉपिंग करनी है। तो आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ रही हूँ। तो मॉर्निंग में आजकल मैं 3:30-4 बजे करीब उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम्स में उनके साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि फिर PDF बनाना होता है, फिर उनको सेंड करना होता है, तो टाइम का भी बच्चों को ध्यान देना होता है कि इतना टाइम रह गया, तो वो मैं बताती रहती हूँ ना, इसलिए फिर मैं साथ में ही बैठ जाती हूँ। तो इसीलिए फिर मैं मॉर्निंग में अपना क्लीनिंग का सारा काम ख़त्म करके ही मैं उनके साथ बैठती हूँ। जैसे 9 बजे उनका काम स्टार्ट होता है, क्लास स्टार्ट होती है, तो मैं 9 बजे ही तक मेरा ऑलमोस्ट सारा काम डन हो जाता है। सिर्फ मेरे बर्तन रह जाते हैं ब्रेकफास्ट के, वो फिर मैं साथ साथ में कर लेती हूँ। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, ये सारा मैंने सुबह अभी निकाले हैं ये कपड़े। बेडशीट्स वगैरह मैंने रात को ही चेंज कर दी थी, तो ये अब मैं अलग अलग मैंने सारे कपड़े किए हैं धोने वाले। बेडशीट्स अलग कर दी हैं, और जो बाकी के कपड़े हैं वो सब अलग कर दिए हैं। तो दूसरे रूम के अभी उधर सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड बच्चे सो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने उधर वाले रूम में अभी मैं नहीं गई हूँ।
तो उधर वाले की बेडशीट चेंज करके उधर ही पड़ी हुई है, रात को उधर ही रख के मैं सो गई थी कि मॉर्निंग में उठा लूँगी। तो बस ये अब मैं मशीन मैंने लगा दी है, अभी जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक उधर बच्चे उठ जाएंगे, फिर मैं बेडशीट्स वगैरह धोने में रख दूँगी। तो मैं फटाफट से लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। और अर्ली मॉर्निंग उठने के ना यही फ़ायदा होता है, आपके पास इनफ टाइम होता है काम को करने के लिए, समेटने के लिए, और माइंड एकदम जैसे ना खाली दिमाग होता है ना, तो एकदम से काम करने में मन भी लगता है और अच्छे तरीके से काम हो जाता है। फ्रेश सी मतलब माइंड फ्रेश सा होता है। और बाद में ना जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं ना, तो फिर वैसे ही हसल बसल सा होता रहता है, दिमाग में एक टेंशन सी रहती है, पता नहीं कब तक ख़त्म होगा। क्योंकि बच्चों की क्लास स्टार्ट हो जाती है, फिर मैं उनके साथ बैठ जाती। पहले फर्स्ट जब उनका एग्ज़ाम था ना, तो उस दिन मैंने ऐसे ही किया कि मतलब जो भी मेरा मॉर्निंग का काम रहता है, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, आराम से जैसे मैं करती हूँ वैसे कर रही थी। तो फिर उस दिन मुझे फिर उनके साथ बैठना पड़ गया। उस दिन मेरा 12 बजे तक मैं उनके साथ लगी रही, जैसे 11 साढ़े 11 बजे तक उनका PDF बनाया, फिर सबमिट करवाया, फिर मैम का वेट करो, मैम फिर बताएंगे कि आपका PDF मिल गया है, देन उसके बाद ओके होता है, देन उसके बाद क्लास लीव होती है। तो ऐसा होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया था। इसीलिए फिर मैंने नेक्स्ट डे से सोचा नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि 12 बजे अगर करूँगी तो मैं घर के काम कब करूँगी और लंच कब बनाऊँगी। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा मॉर्निंग में जल्दी उठना बेटर है, थोड़ा सा जल्दी। आगे भी मैं उठती हूँ, 4:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैं 1 घंटा और पहले उठी थी ताकि मेरा क्लीनिंग का काम भी सुबह ही मॉर्निंग में सारा ख़त्म हो जाए। तो मैंने डस्टिंग मॉपिंग सब कुछ मैंने कर लिया है, ऑल सेट हो गया है। अब मैं आई हूँ किचन में, दिया बाती भी मैंने कर लिया है। और आज मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल, क्योंकि लंच में हस्बैंड को चने की दाल देनी है, लंच देना है, तो इसीलिए चने की दाल बना रही हूँ। तो एज़ यूजुअल जैसे मैं दाल बनाती हूँ सेम वही प्रोसीजर से बना रही हूँ, कोई नया मेथड नहीं है। वैसे ही बस तड़का काटा, दाल में डाल दिया, दाल को बॉईल करने रख दूँगी, देन वही हींग जीरा का तड़का दे दूँगी, बस सिंपल। तो ये रख दी है दाल एक साइड में, और दूसरी साइड में आज मैं बनाने वाली हूँ घिया की सब्ज़ी। जो कल मेरे हस्बैंड वेजिटेबल्स लेके आए थे, जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा है, तो उसमें घिया था ना, तो वही उसको घिया और आलू डाल के एक वो बना लूँगी। और वो भी बहुत सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ, सिर्फ जीरे का तड़का लगा के, ज़्यादा कुछ नहीं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। तो इस दाल में मैंने मसाले डाल दिए हैं, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, और साथ में नमक ऐड किया है, और साथ में डाल दिया है थोड़ा सा तेल। और उसके बाद इसको मैं रख दूँगी बॉईल करने, और इधर मैं तड़का लगाऊँगी सब्जी को। तो ये इधर रख दिया, तो अब सब्जी बनाने जा रही हूँ मैं। तो कढ़ाई ली है, उसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल। मैं ज़्यादातर सारी सब्जियाँ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, सिर्फ जो फ्राइंग का काम होता है ना, वो मैं रिफाइंड ऑयल में करती हूँ। तो रिफाइंड ऑयल हम यूज़ करते हैं फॉर्चून का राइस ब्रान ऑयल, और जो सरसों का तेल है वो हम यूज़ करते हैं फॉर्चून का कच्ची घनी। तो ये हींग डाली है मैंने, कैच का हींग मैं इस्तेमाल करती हूँ। और उसके बाद मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भर के जीरा, देन हरी मिर्च काटी है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी आलू। तो घिया में थोड़े से आलू, क्योंकि ऐसे सिंपल घिया भी बहुत अच्छा टेस्टी बनता है, लेकिन बच्चे फिर खाते नहीं है ना, इसीलिए फिर उनको खिलाने के लिए 1 आधा आलू डाल दो तो फिर खुश हो जाते हैं, तो फिर खा लेते हैं। पहले मैं घिया और दाल बनाने की सोच रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, घिया दाल फिर वही हो जाएगा, इसीलिए अलग अलग बनाती हूँ। घिया अलग बनाया और दाल अलग बनाई। तो बस यही रहता है मॉर्निंग में। बस ये है कि मॉर्निंग में अगर थोड़ा सा जल्दी हम उठ जाते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे काम सिमट जाते हैं, और नंबर 2 हमारे पास इनफ टाइम होता है। अगर हमारी मॉर्निंग अच्छी होती है ना, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, और अगर हमारी मॉर्निंग ही भाग दौड़ वाली होगी ना, तो सारा दिन वही होगा फिर। तो इसीलिए ना मॉर्निंग में मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठ के आप काम करवा सकते हो जितना भी करवाना है। 3 बजे तक भी मैं उठ जाती हूँ, लेकिन अगर रात को मेरे को क्या दो 11 बजे 12 बजे तक करना है, तो मेरी बस हो जाती है। तो हार्डली 9 से ज़्यादा अगर आप करवा सकते हो तो 10 बजे तक रात को, इसके बाद मैं नहीं कर सकती, मेरा पता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डाला है घिया, आलू थोड़े से मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए थे, तो उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था घिया, और उसके बाद मैंने अदरक ग्रेट करके वो ऐड कर दिया है। अब इन सबको मैं अच्छे से भूनूंगी। जब थोड़ा सा घिया भुन जाएगा तब मैं उसमें ऐड करूँगी मसाले। तो मसाले ऐसे कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं लिए हैं मैंने, वही 3 मसाले जो रेगुलर जाते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर,
और नमक तो जाता ही है। बस यही सब डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी और बाद में मैं ऐड करूँगी टमाटर और थोड़ा सा मैंने डाला था किचन किंग मसाला। तो रेगुलर में जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, उसको मैं थोड़ा सिंपल रखना ही पसंद करती हूँ। जैसे डेली हम खाना बनाते हैं जो जैसे लंच में लेके जाना है या फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का है, उसको मैं एज सिंपल एज़ पॉसिबल उतना सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ। जितना सिंपल हो सके पॉसिबल उतना ही सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पता क्या होता है, जब डेली ना मसालेदार खाना, ज़्यादा हैवी खाना, वो सब ठीक नहीं लगता। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही होती है कि दोपहर के लंच में एक दाल और एक सब्ज़ी यही हो। तो अगर नहीं सब्ज़ी नहीं भी है तो दाल तो हो ही। तो दाल को तो मैं अपने मील में ज़रूर ऐड करती हूँ लंच में। और मॉर्निंग में मैं सब्ज़ी रोटी और या फिर पोहा हो गया या फिर अपना दलिया हो गया, ये सब चीज़ें ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और जो हैवी खाना होता है जैसे मसालेदार ज़्यादा, ये सब चीज़ें हम प्रेफर करते हैं कि हम वीकेंड पे ही बनाएं और एक पूरे हफ्ते में 1 या 2 बार ही खाया जाए ऐसा खाना। तो वैसे गर्मियों में तो मैं पूरा इग्नोर ही करती हूँ उस चीज़ को, हम ना ही खाएं तो बेटर है, क्योंकि गर्मियों में एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, ऊपर से मसालेदार ज़्यादा खा के फिर कहाँ जाना है। तो इसीलिए ना मैं जो ये मेरा लंच का आप देखते भी होंगे मेरी वीडियोस में कि जो भी मैं लंच अपने हस्बैंड को देती हूँ वो मेरा बहुत ही सिंपल होता है। दाल तो आप देखते ही मैं कितनी सिंपल बनाती हूँ, इवन दाल में तड़का भी नहीं लगाती प्रॉपर, और मतलब बॉईल करके ही बनाती हूँ, सिर्फ उसमें जीरा और हींग का तड़का होता है। तो सब्ज़ी भी मेरी एज सिंपल एज होती है। तो मतलब मैं इतना मतलब लाइट खाना ही प्रेफर करते हैं हम कि मतलब डेली जब हम खाना खाते हैं तो लाइट ही हो। हाँ, जब कभी छुट्टी हो या ऐसा कुछ मौका हो फिर तो बनाना बनता ही है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही करती हूँ कि सिंपल खाना हो, हेल्दी हो। तो अभी मैं यहाँ पे ना कल धनिया लेके आए थे ना, तो बहुत वो पूरी गुच्छी थी धनिया की, बड़ा वाला गुच्छा था। तो उसमें से हमने पत्ते अलग कर लिए और उसकी जो डंडियाँ थी ना वो धनिया की अलग कर ली हैं। अब मैं यहाँ पे उसी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। आपने प्याज और टमाटर की चटनी तो बना के खाई होगी पराठे के साथ, बहुत अच्छी लगती है मॉर्निंग में। पराठे, चाय और प्याज टमाटर की चटनी। बस वही प्याज टमाटर की चटनी में ना मैं ये जो धनिया की डंडियाँ हैं ना उनको काट के मैं डाल दूँगी। बस इतने से ही उसका पूरा फ्लेवर चेंज हो जाएगा। जिसको तो धनिया का फ्लेवर, धनिया की पत्ती, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं उसको तो ये बहुत पसंद आएगी। और जिसको धनिया का अरोमा अच्छा नहीं लगता, हरे धनिया का, तो फिर उसको यही नहीं पसंद आने वाला, क्योंकि टोटली वही उसका धनिया का ही टेस्ट आता है इसमें। तो इसके बाद मैंने प्याज टमाटर जीरा डाला है, हींग डाला है, उसमें मैंने प्याज डाल दिया है जूलियन में चॉप किया हुआ। देन उस पर मैंने थोड़ा सा, जब वो भुन गया था तो उसमें मैंने टमाटर को ऐड कर दिया है। तो टमाटर ऐड करने के बाद इसको जल्दी से सॉफ्ट करने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक। और जो प्याज है उसको मैंने ज़्यादा नहीं भुना, या जैसे हम इसकी प्याज टमाटर की चटनी बनाते हैं ना, बस सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। आप जिस तरीके से बनाते हैं, जैसे आपके घर में पसंद की जाती है, अगर नहीं बनाते तो फिर आप ऐसे बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ। अगर बनाते हैं तो सेम उसी तरीके से बना के लास्ट में बस धनिया ऐड कर दीजिए। तो उसके बाद टमाटर मेरा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया मसाले, वही हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, और लास्ट में थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाला है मैंने। और मसालों में मैं क्या करती हूँ, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर तो जाता ही है, उसके अलावा मैं या तो सब्ज़ी मसाला या किचन किंग मसाला या गरम मसाला, इन तीनों में से एक मसाला डालती हूँ। सारे मसाले इकट्ठे नहीं डाल देती, जैसे कई लोग होता है ना लास्ट में हर सब्जी में गरम मसाला ऐड करते हैं। तो गरम मसाला मैं बहुत कम, बहुत रेयर यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ ही मतलब जो किचन किंग मसाला है वो भी खुशबू के लिए थोड़ा बहुत डाल देती हूँ सब्जियों में। तो अदरवाइज़ मैं किचन किंग मसाला भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। सिर्फ मेरे 3 ही मसाले होते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, हर सब्ज़ी में बस यही जाता है। और बस अब सब्जी इधर घिया देख रही हूँ मैं, उसको भी मैंने अच्छे से चला के ढक दिया था दोबारा से। तो इधर मेरे आलू सारे मैश हो गए हैं और मसाले वगैरह मैंने सारे डाल दिए थे। तो अच्छे से ये मेरी टमाटर प्याज की चटनी ये मेरी रेडी हो गई है। अब इसमें ऐड कर दूँगी धनिया, और धनिया की डंडी है ना, आप जितना चाहें उसको बारीक काट सकते हैं। मैंने रफली चॉप किया है, मोटे पतले लंबे छोटे सब ऐड कर दिए हैं उसी में, मैंने कुछ वो नहीं देखा। तो आपको जैसे पसंद है आप उस तरीके से चॉप कर सकते हैं और उस तरीके से डाल सकते हैं। ये ना पराठे के साथ बहुत अच्छी जाती है। तो मैं मॉर्निंग में जैसे लंच के लिए मैंने दाल और सब्ज़ी बनाई है,
तो ये इससे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। जो धनिया की सब्ज़ी बनाई है ना मैंने, इसका हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और ब्रेकफास्ट में आप पराठे के साथ ले सकते हैं, चपाती के साथ ले सकते हैं, दोनों के साथ अच्छी लगती है। मैंने चपाती के साथ बनाई थी तो काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रही थी घर में, मतलब मेरे घर में ये पास हो गई है। तो बच्चों ने भी खा ली, हस्बैंड तो मेरे पसंद करते ही हैं, तो बच्चों ने भी कर दिया। काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये बनाई है, पहले मैं बनाया था 1-2 बार बनाई होगी, तो हम खाते थे जैसे प्याज टमाटर की चटनी, तो धनिया वगैरह, जैसे बच्चे छोटे थे ना उस टाइम पे, उसके बाद नहीं बनाया। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर उनके टेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनानी पड़ती हैं चीज़ें, नहीं तो फिर वो साफ कह देते हैं हमने नहीं खाना। तो फिर थोड़ा बहुत तो चल जाता है, लेकिन पेट भरना भी तो ज़रूरी है ना, इसीलिए फिर मैं बहुत संभल के ही खाना बनाती हूँ, उसी तरीके से बनाती हूँ जैसे वो खा लें। वैसे तो मेरे बच्चे हर चीज़ खा लेते हैं, मना नहीं करते, चाहे कम खाएं लेकिन खा लेंगे, मना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना पड़ता है ना। तो बस वही अब मैंने बनाई थी तो बच्चों ने खा ली। एक बार पूछा था मम्मा ये धनिया आपने क्या डाला है इसमें, तो मैंने बोला धनिया डाला है, तो फिर खा गए। तो फिर उसके बाद दोपहर में भी पूछ रही थी बड़ी वाली, तो मम्मा वो जो मॉर्निंग में आपने दिया था वो नहीं है, तो मैंने कहा है, थोड़ा सा है। तो फिर उसने वो भी लिया, राइस दाल सब्जी सबके साथ, उसको मतलब अच्छा लगा। तो अब यहाँ पे दाल भी मेरी कुक हो गई है, तो इसको मैं तड़का दे दूँगी, वही हींग जीरे का तड़का, देसी घी डाला है मैंने, और इसमें डालूँगी हींग और जीरा, देन उसमें तड़का लगा दूँगी दाल में। तो सारा मेरा पूरा लंच बॉक्स रेसिपी आप कह सकते हैं इसको, लंच बॉक्स में जो मैं देती हूँ बस वही चीज़ है। बहुत ही सिंपल वाला लंच होता है, जैसे घर में खाना खाया जाता है बस उसी तरीके से। बस मेरी कोशिश यही होती है कि हर तरीके से ये हेल्दी हो, सेहत के लिए अच्छा हो, और घर का खाना हो। मैं ज़्यादा यही प्रेफर करती हूँ, बाहर का चाहे मैं कभी ना बना पाऊँ टिफ़िन इनका, जैसे मॉर्निंग में कई बार लेट हो जाते, कई बार तबीयत ठीक नहीं होती, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बना के डालती हूँ। जैसे अभी तो प्रॉपर लंच बनाया ना, इस तरीके से कई बार हर दिन एक जैसा नहीं होता, कई बार तबीयत ठीक होती है, कभी नहीं होती, तो कई बार रात को जैसे लेट हो जाते हैं तो मॉर्निंग में उठा नहीं जाता, तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कोशिश मैं यही करती हूँ कि उनको प्रॉपर टिफ़िन बना के दूँ, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर नहीं बना पाती, तो फिर मैं इनको कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर बना के देती हूँ कि जिनसे इनका मतलब बाहर से इनको खाना ना खाना पड़े, घर का ही खाना खाएँ। कई बार इनको नमकीन दलिया बना के भी लंच बॉक्स में डाल देती हूँ मैं, वर्मिसेली नमकीन बना के वो भी मैं टिफ़िन में डाल देती हूँ समटाइम्स, जब कई बार ऐसा सिचुएशन होता है तो पोहा भी डाल देती हूँ कई बार। और मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि वो किसी चीज़ को मना नहीं करते, और जैसे अगर खिचड़ी भी आपको दे दोगे ना, उसमें भी कहेंगे कि बहुत टेस्टी बनी है, मतलब इस तरीके से हैं वो। उनको मतलब ऐसा कभी किसी का खाने का वो नहीं करते कि ये अच्छा नहीं है या इसमें ये नहीं है, ऐसे कैसे खाया जाएगा, कभी नहीं। उनको जिस तरीके से अच्छा लगता है ना, वो उस तरीके से उसको कर लेंगे मैनेज। और जैसे दलिया है, नमकीन दलिया है, तो उसको कर्ड लेके उसके साथ खा लेते हैं, तो इस तरीके से ना। तो बस अब यहाँ पे तीनों चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। घिया भी मेरा बन गया है, दाल भी बन गई है, और धनिया की सब्ज़ी भी बन गई है। तो अब यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा था, इतनी देर से गैस फ्री थी ना, तो मैं दूध जब तड़के वगैरह लगाती हूँ ना, तब दूध मैं प्रेफर करती हूँ कि बाद में ही बॉईल करूँ, वरना छींटे वगैरह चल जाते हैं। तो इसीलिए अब सारी चीज़ें बन गई हैं, तो मैंने दूध बॉईल करने रख दिया है। तो बस अब इसको मैंने दूसरे बर्तन में पलट दिया है। अब मैं ये जो बड़े बर्तन है ना, तो इनको मैं वॉश करके रख दूँगी जब तक दूध बॉईल हो रहा है। दैन फिर मैं फटाफट से चपाती बनाऊँगी, और फिर ब्रेकफास्ट में दूँगी इनको रोटी, और टिफ़िन में भी डाल दूँगी। तो भी पराठे मना कर रहे हैं कि नहीं खाएंगे, तो मैं रोटी ही बनाऊँगी, एक एक दो जितनी रोटी खानी है वही खा लेंगे। तो मॉर्निंग में अगर लंच बन जाता है ना, तो मेरा भी काफ़ी टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि मुझे फिर और भी काम होते हैं आफ्टरनून में, जैसे बच्चों को पढ़ाना रहता है, फिर उसके बाद अपने भी मेरे काम होते हैं, एडिटिंग का काम होता है, और भी काम होते हैं छोटे मोटे से, तो वो फिर उसके लिए मेरे पास काफ़ी टाइम होता है। जैसे मॉर्निंग में सुबह मैं जल्दी उठती हूँ थोड़ी देर, फिर मुझे सोने के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो इसीलिए एक पंथ दो काज हो जाते हैं, लंच बॉक्स भी दे देती हूँ और हमारा भी काम जल्दी से हो जाता है। तो फिर लंच में हम लोग यही खा लेते हैं। तो बस अब लंच बॉक्स पैक कर लूँगी, फटाफट से बनाती हूँ चपातियाँ, और इनको देती हूँ मैं ब्रेकफास्ट।
तो ब्रेकफास्ट कर लिया है मेरे हस्बैंड ने और लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया है, रोटी डाल दी थी। तो बस अब हस्बैंड मेरे रेडी हो रहे हैं फटाफट से। इतने में बाहर बारिश स्टार्ट हो रही है, चलिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए रिमझिम सी हो रही है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं है लेकिन हो रही है। काफ़ी अच्छा लगता है ना ऐसे रिमझिम सी बारिश। तो बस वही हो रही है। उसके बाद हस्बैंड मेरे रेडी हो गए थे, तो यहाँ पे एक पिक ऑफ द डे। तो उसके बाद हस्बैंड मेरे चले गए थे, तो हमने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था क्योंकि 9 बजे तक मुझे उनका फिर एग्ज़ाम है बच्चों का। तो फिर ये सारा काम क्लीनिंग का मेरा डन हो गया है और अब मैं फ्री हूँ। अब जाऊँगी इनके एग्ज़ाम दिलवाऊँगी, देन आपसे बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मॉर्निंग का सारा मेरा काम डन हो चुका है। मैं सुबह उठी थी मॉर्निंग में 3:30 बजे, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैंने पिछले भी अपने ब्लॉग्स में बताया था कि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसलिए फिर उनके साथ थोड़ा सा बैठना पड़ता है। तो फिर मुझे मेरे जो काम होते हैं घर के वो लेट हो जाते हैं, तो फिर इसीलिए मेरा पूरा स्केड्यूल है ना जो वो लेट चलता रहता है। इसीलिए फिर मैंने आज सुबह मैं 3:30 बजे उठी थी, तो अभी बज रहे हैं 9:30। तो अभी तक मेरा पूरा घर का काम फिनिश हो चुका है और हमने नाश्ता भी कर लिया है, बच्चों को भी नाश्ता करवा दिया। बड़ी वाली मेरी बेटी का एग्ज़ाम चल रहा है और छोटी वाली का जो एग्ज़ाम है वो होगा 10:15 बजे, यानी कि जब बड़ी का ख़त्म हो जाएगा देन उसके बाद छोटी वाली का स्टार्ट होगा। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। और कल शाम को जब मैं प्लांट्स लेने गई थी, देन उसके बाद आने के बाद फिर मुझे एक अर्जेंट काम था, तो फिर उसके लिए मैं अपनी कज़न के घर चली गई थी थोड़ी टाइम के लिए। तो फिर मैं आपको दिखा नहीं पाई कि एक्चुअल में मैं क्या प्लांट्स लेके आई हूँ, तो वही आपको दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी क्या लेके आई हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं लेके आए, 3-4 प्लांट्स लेके आए हैं, तो वही आपको दिखाऊंगी। और उसके साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, और तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या पौधे लेके आई हूँ और देन फिर बात करते हैं। एक तो हम ये लेके आए बड़ा वाला पाम, इतना बड़ा है, इसमें ये वाली नई पत्तियाँ आई हैं और इधर से भी खिल रहा है। तो और ये प्लांटर भी लेके आए हैं साथ में ही ग्रीन कलर का। और साथ में मैं जो बाकी के 3 प्लांट्स लेके आई हूँ वो छोटे छोटे हैं, वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये जो लेफ़्ट वाले 3 प्लांट है ना वो लेके आए थे हम। आपको ना ये पिक्चर मैंने ली थी, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कभी फुर्सत से। तो ये वाले जो प्लांट्स हैं ये हम पहले लेके आए थे उसी नर्सरी से जहाँ से मैंने आपको दिखाया था। तो इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए। टाटा।